बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मौसम जो है वो अपना रंग बदल रहा है, गर्मी सर्दी में डर रही है, लेकिन हमारे यहाँ सियासी दर्जा हरारत अक्सर देखने में ऐसा होता है कि ठंडे महीनों में गर्म होता जा रहा है। और अब भी वतन अजीज़ में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बिलखुसूस सितंबर को कहा जा रहा था कि सितमगर होगा, ऐसा हुआ तो नहीं है। अटैम्प्ट हुई थी आइनी तरमीम के हवाले से, कुछ आम तरीन इशूज़ के हवाले से, आम तरीन फैसलों के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, लेकिन वो अटैम्प्ट शायद उस तरह कामयाब नहीं हो सकी। अब कहा यही जा रहा है कि कल यानी यानी 30 सितंबर जो है वो भी ख़ास दिन हो सकता है, आम दिन हो सकता है। और इसके बाद जो 15 दिन हैं, 20 दिन हैं, 25 दिन हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट तक इंतहाई आम तरीन दिन है। और इन दिनों मौसम में ठंड तो होगी, लेकिन सियासी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और आने वाले दिन इंतहाई आम मुल्की सियासत के लिए इंतहाई ख़ास तरीन दिन, आम तरीन दिन है पाकिस्तानी सियासत के लिए। और कहा यही जा रहा है, सियासी पंडित जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ सीनियर साफ़ी भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर जानबदार हैं, यूरोपियन और अमेरिकन जो तजिया नगार हैं, जो इस्लामाबाद के सफारतकार हैं, उनका भी यही कहना है कि आने वाले जो 3 से 4 हफ्ते हैं वो उनमें बड़ा डिसाइसिव किस्म का फैसला किरदार हो सकता है। इन्हीं 4 हफ्तों यही 4 हफ्ते जो हैं ये आने वाले मुस्तकबल का एक रास्ता जो है वो मुतय्यन करेंगे, उसको तय्यन करेंगे। और पता चल जाएगा आम पाकिस्तानी को कि आने वाले इन 4 हफ्तों के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा। इंतहाई आम तरीन दिन आइनी तरमीम के हवाले से कुछ अर्सा कबल ये कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान अपने तमाम तर जो मौक़िफ़ है उस पर डटे हुए हैं, लेकिन अखबारात के कुछ और टीवी के जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जो मौलाना की बात हुई है उसके बाद तो चीज़ें जो हैं लग ये रहा है कि चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, बर्फ़ पिघल रही है। और इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघल चुकी है। मौलाना ने भी कुछ बातें मनवा ली हैं और कुछ मान ली हैं। जो मानी हैं वो ख़ास हैं, और ख़ास बात ही मौलाना मानते भी हैं और मनवाते भी हैं। मौलाना का सियासत में बड़ा किरदार है और बड़ा एंड टाइम वो पत्ते खेलते हैं, अपने कार्ड्स शो करते हैं। इस दफ़ा भी मौलाना ने जो कार्ड्स शो किए हैं वो बड़े ख़ास हैं। पीर 30 सितंबर से लेकर तकरीबन 25-26 अक्टूबर तक जो सियासी मंजरनामा होगा वो बड़ा ख़ास होगा, और उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। बहरहाल हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं, जिस तरह हम बता रहे थे कि जो मगरबी सफारतकार हैं और इसी तरह जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने हर हाल में आइनी तरमीम जो है उन्होंने करनी है, और उसके लिए गेम नंबर्स पूरे कर लिए गए हैं। ये आइनी तरमीम जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट से कबल ही हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत हाल, जजेस में ख़त व किताबत के हवाले से चीज़ें भी सामने आ रही हैं। इंतहाई आम तरीन PTI के लिए भी सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं कही जा सकती। पिंडी में उनका एहतजाज उस तरह कामयाब नहीं हो सका जिस तरह कहा जा रहा था। अली अमीन गंडापुर अटक क्रॉस नहीं कर सके, बुरहान क्रॉस नहीं कर सके, वह उनको पवेलियन वापस भेज दिया गया, वापस वो पेशावर चले गए हैं। इसी तरह जो PTI के दीगर लोग हैं वो भी कुछ जो है ना, कुछ कहते हैं कुछ अपना मलबा किसी दूसरे पे डालते हैं, कुछ कहते हैं वकला की आदत की वजह से हम जो है वो बर वक्त फैसले नहीं कर पा रहे। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि सियासी जमात की क़यादत अगर किसी गो के वकला बड़े ज़हीन होते हैं, समझदार होते हैं, बड़ी नज़र होती है उनकी, कानून के रखवाले हैं, कानून के स्टूडेंट्स होते हैं, कानून के तालिब इल्म होते हैं, कानून में उन्होंने वो हमेशा कानून की अमलदारी के लिए काम करते हैं। लेकिन सियासतदानों का काम है, और अगर सियासतदान कोई बैरिस्टर गौर की जगह होता तो शायद ये बेहतर रिज़ल्ट PTI को दे सकते थे। बहरहाल सूरत हाल इस तरह की जो है वो बन रही है। हालात जो हैं वो यही बन रहे हैं कि आने वाले जो 4 हफ्ते हैं या इसके बाद इमरान खान के लिए बज़ाहिर तकालीफ, मसाइब, परेशानियाँ, अज़ियतें उनके लिए बढ़ेंगी, और उनके लिए आने वाला दौर जो है वो काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। DGISI जो हैं, नए DGISI जो हैं आसिम मलिक, वो भी 30 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। और इसके बाद देखते हैं क्या पॉलिसी यही रहेगी या इसमें कोई टिल्ट आता है, तब्दीली नज़र आती है या नहीं। लेकिन ज़्यादातर तजिया नगारों का यही कहना है कि 3 से 4 महीने पहले उनको ISI के DG बनाने का फ़ैसला कर लिया गया था,
اور اب جب کہ وہ ڈی جی بن رہے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہی پالیسی فالو کریں گے، وہی جو ان کے جو سینئرز ہیں انہی کے احکامات اور انہی کی پالیسیز پر وہ عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے 4 ہفتے اگر حکومت اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی، اور پھر شاید عمران خان کے لیے کچھ باتیں ماننے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ہم ڈیلی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔